जोर मैया। झोला लेके जा रही हो मेरी माँ। एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा सुन ली। देखो सुनो, भगवान क्या है आपके? गोपियों के क्या थे? गोपियों ने पति में कुरुते नमः, गोपियों ने भगवान को पति के ही भाव से भजा और जाकी रही भावना। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस भाव से भजा? जोर से, पति। अब बताओ क्या मीरा का पति भाव से भजना क्या गलत है? बताओ, मीरा का भजन पति के भाव से भजना सही है कि गलत है? क्यों? जब मीरा पति के भाव से भजती है तो भगवान मीरा को पति रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी गोपियां जब भगवान को पति भाव से भजती हैं तो भगवान उन्हें पति भाव से मिलते हैं। यशोदा पुत्र भाव से भजती हैं तो पुत्र भाव से मिलते हैं। अर्जुन सखा भाव से भजते हैं तो भगवान सखा भाव से मिलते हैं। जाकी रही भावना। भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो जिस भाव से भजेगा उस भाव से भगवान मिलेंगे। चलो बताओ, भगवान ने गोपियों को बुलाया, सब गोपियां आई। अब कह रहे हैं जाओ, पति कैसा भी हो तुम पतियों के साथ रहो। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति कौन होता है मैया? आप लोग अपने पति को क्या मानते हो? जोर से, आप अपने पति को क्या क्या दुश्मन? भगवान। अच्छा, पति भगवान। क्यों मैया? पति कौन? भगवान। अच्छा ये बताओ, कृष्ण को किस भाव से भजती हो मैया आप लोग? भगवान। भगवान से क्या संबंध? अभी गुरुजी ने यही तो कहा, भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। चलो बताओ, आप लोगों का भगवान से क्या रिश्ता है? आप भगवान को क्या मानते हैं? क्यों भैया, आप भगवान को क्या मानते हो? क्या रिश्ता है आपका? है? अरे प्रेम का तो बेटे से भी रिश्ता है। हम उस रिश्ते का नाम पूछ रहे हैं। भाई आप किसी लड़की के साथ खड़े हैं तो समाज पूछेगा ना कि आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है? बताना पड़ेगा कि वो आपकी माँ है, कि बहन है, कि बेटी है। बताना पड़ेगा ना, समाज को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये हम खड़े हैं, ये हमारी रिश्ते में बहन लगती है। बोलो हाँ, या हमारी बेटी लगती है। जब आपको संसार के रिश्तों का परिचय देना पड़ता है तो मैं आपसे भगवान के रिश्ते का परिचय तो मांग रहा हूं कि आपका भगवान से क्या रिश्ता है? क्या कहते हो आप? हैं? लाला है? क्यों मैया, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? हैं? क्या? मैया सुनो, हम सब लोग क्या कहते हैं? देखो आप लोग इतना देर लगा रहे हैं, इतनी देर होनी ना चाहिए। आप सब स्पष्ट कहते हो, आप सब गाते हो, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। सच बताएं, भगवान से हमारा यही संबंध है। राधा हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता हैं, सीता हमारी माता हैं और राम हमारे, लक्ष्मी हमारी माता हैं और नारायण हमारे, भगवान हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता राम
चंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र, भगवान हमारे माई बाप हैं। कितने लोग सहमत हैं हमारी इस बात से? क्यों मैया, क्या लगे आपके भगवान? माता राधा हमारी माँ है, माँ के भाव से भजो। और हम ये नहीं कहते कि आप माँ के भाव से भजो, आपका अपना भी कोई भाव है, आप उस भाव से भज सकते हैं, स्वतंत्र हैं जो आपका भाव, लेकिन एक मूल भाव माँ बाप का ही हो। एक माँ बाप, प्रभु से ये कहो प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। कृष्ण आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपके सिवा हमारा, सच बताऊं ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने आप को भगवान का पुत्र ही मान के कार्य करता हूं। प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है। भगवान हमारे पिता हैं, श्री राधा रानी हमारी माँ हैं, वो हमें माँ की तरह लाड़ लड़ाती हैं, माँ बनकर प्यार करती हैं। बात सही है? तो भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो मजबूत सा। गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ, पति कैसा भी हो जाओ पति के पास। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो। अच्छा मैया ये बताओ, स्त्री के लिए कितने व्रत होते हैं? व्रत मैया कितने व्रत करती हो आप? मैया आप कितने व्रत करती हो? पीली मैया आप कितने व्रत करती हो? एक, कौन सा व्रत? करवा चौथ, केवल करवा चौथ। बाकी टाइम करवा चौथ नहीं रहता, बाकी टाइम पति पिटते हैं कि बचते हैं? पिटते हैं। एक दिन पूजा होती है साल में पतियों की, बाकी टाइम पिटो। क्यों आप पिटते हो? सही बताओ, पिटते होगे, बता नहीं रहे हो। अब घर के अंदर क्या हो रहा है ये अच्छा। सही है, पिटो मन लगा के। मैया स्त्री के कितने व्रत होते हैं? कौन सा? करवा चौथ गलत उत्तर है। एकादशी ये भी गलत है। एकादशी गलत नहीं है, एकादशी करना चाहिए, पर जो आप उत्तर दे रही हो वो उत्तर गलत है, आंसर गलत है। एकादशी सही है। स्त्री का एक ही व्रत है और वो व्रत है एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। दादाजी, ओ पंचायती दादा, देखो पंचायत सरकार, राम राम। हो गई बातें, अब सुनो प्रभु, सुनो। ये बताओ कि स्त्री का एक ही व्रत है, उस व्रत का नाम है पातिव्रत। स्त्री कोई व्रत ना करे, केवल पतिव्रता बन जाए। माता अनुसुईया पतिव्रता ही तो थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के खेल रहे हैं घर में। एक ही व्रत मेरी माता, कौन सा? पातिव्रत, पति की सेवा। पति ही परमेश्वर है, पति के सिवा कोई नहीं। पर पुरुष की ओर कभी दृष्टि ना जाए। चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? लाल मैया, ओ लाल मैया बताओ मेरी माँ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप में से कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं? हाथ उठा के बताओ। जो हैं वो हाथ उठाएं। सब हैं, सब पतिव्रता हैं। अच्छा ये बताओ, पतिव्रता हो, बताओ पतिव्रता कहते किसे हैं? बताओ मेरी माँ। मैया क्या बोलती तू? स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पतिव्रता किसे? जो अपने पति के सिवा, ध्यान से सुनना, जो अपने पति के सिवा कभी पर पुरुष को गलत भाव से ना देखे। देखे तो पिता के रूप में बड़ा है तो
बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र। इस भाव से अपने पति के सिवा पर पुरुष में कभी मन ना जाए, उस नारी का नाम पतिव्रता नारी है, वो पतिव्रता। अभी पुरुषों को भी बताएंगे, गम खाओ मैया। अब इनसे भी पूछेंगे कि पत्नी व्रता किसे कहते हैं। अभी पहले आपका हो जाए, फिर इन्हीं पे आते हैं। हमारे गुरुजी को बड़ी चिंता है माताओं की कि पुरुषों को भी थोड़ा बताओ। सुनो, स्त्रियां हो पतिव्रता और पुरुष क्या हो? क्या हो? पत्नी व्रता। क्या हो? राम क्या है? राम के सामने दूसरे विवाह का ऑप्शन था। जब सीता मैया वनवास में थी ना, उस समय राम के पास ऑफर आया, क्योंकि राम जी को करना था यज्ञ। उस यज्ञ में तब तक नहीं बैठ सकते थे जब तक पत्नी ना हो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आपको यज्ञ हम नहीं कराएंगे, क्योंकि आपकी पत्नी साथ में नहीं है, और जब तक आपका पत्नी साथ में ना हो तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है। तब कहा कि दूसरा विवाह कर लो। राम ने कहा नहीं, कोई और ऑप्शन निकालो। तब सोने की सीता बनाई गई। क्या बनाई गई? सोने की सीता बनाकर राम के बगल में बिठाया गया और राजसु यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन राम जी ने सीता माता के सिवा सपने में भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं किया। ये पत्नी व्रता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो केवल नारी पतिव्रता हो, पुरुष पत्नी व्रता ना हो तो भी तो गलत है ना। सीता, आप कितने लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो? हाथ उठाओ पुरुष, कितने लोग चाहते हैं? तो सुनो, सीता जैसी पत्नी चाहिए तो सीता राम को मिलती है, रावण को नहीं मिलती। आपको भी राम बनना पड़ेगा। पत्नी व्रता। क्यों? आप पत्नी व्रता हो, सही, और आप पत्नी के सिवा और किसी को तो नहीं देखते? पड़ोसन को देखते हो? हाँ, माँ देखो, पर कैसे? माता, बहन, बेटी, इस भाव से। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश हो गया। रे बाबा, तेरा क्या होगा रे कालिया, पड़ेगा तो। रावण जैसे लंकापति का नाश हो गया पराई औरत के चक्कर में। बोलो हाँ। इसलिए सपने में भी पर नारी का चिंतन ना हो, सपने में भी पराई स्त्री का चिंतन ना हो, और मैया सपने में भी पराई पुरुष का चिंतन ना हो। अब मैं आपको बताता हूं पातिव्रत की महिमा। पद्म पुराण में कथा आती है पातिव्रत महिमा की। कहो तो सुनाओ। सुनो, एक कथा है, बड़ी अच्छी है, आप सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और इस रास्ते पर चलना चाहिए। सुनो, मैया एक पत्नी थी। ये कथा पद्म पुराण की है। एक पत्नी थी और पत्नी का पति जो था वो कोढ़ से ग्रसित हो गया। शादी हुई, शादी के कुछ महीनों बाद उसके पति को एक बीमारी लग गई जिसे कोढ़ का रोग कहते हैं। कोढ़, कोढ़ मतलब पूरे शरीर में ना मावाद बनने लग गई, गल गल के चमड़ी गिरने लग गई। मावाद के कारण पूरा शरीर दुर्गंध से भर गया। पर वो नारी बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति को वो रोज कपड़े से पोंछकर उसको नहला धुला करके और पति की सेवा करती। भोजन बनाए, भोग लगाए, भगवान को, पति को भोग लगाए, फिर प्रसाद पाए। बड़ी पतिनिष्ठ पत्नी थी और पति एक नंबर का दुष्ट। वो कोढ़ी तो था लेकिन एक और गलत आचरण था उसके अंदर। क्या? एक दिन क्या हुआ कि वो कोढ़ी बाहर बैठा था आंगन में, तो सड़क से ना एक सुंदर स्त्री जो कि वहां की एक नर्तकी थी, नाचने वाली,
वो राजा के दरबार में नाचा करती थी। तो आज सज सवर के वहां से गुजरी और जय हो जब नर्तकी सज सवर करके गुजरी तो उस कोढ़ी ने उसे देखा, और कोढ़ी ने जब देखा तो उसका मन उसमें आ गया। कहा वाह, जय हो पूजा, जय जय, सब संतन की जय, सब आचार्य चरणों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, सब ब्रजवासियन की जय। विराजे अब क्या हुआ, जय हो जय। अब क्या हुआ कि कोढ़ी एक दिन आंगन में बैठा, नर्तकी वहां से गुजरी, उसकी सुंदरता को देख करके वह कोढ़ी ऐसा मोहित हुआ, वो महिला उसके चित्त में उतर गई। शाम हुई, पत्नी ने भोजन दिया तो कुछ उदास था कोढ़ी। तो पत्नी ने पूछा कि स्वामी आज आप उदास नजर आ रहे हैं। पत्नी तो पत्नी है ना, मन की बात जान लेती है, पतिव्रता होए तो पति के मन में क्या जान लेती है। जान गई स्वामी आज उदास परेशान हो, क्या हुआ। तो उसका कोढ़ी पति वो जानता था कि मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। उस सीधेपन का उसने फायदा उठाया और बोला कि सुनो, वो जो फलानी नर्तकी है ना राजा की, आज यहां से गुजरी तो मेरा मन उसमें आ गया। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी क्या? बोले तुम मुझे उससे मिला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो बोली पत्नी, बोली ठीक है मैं मिलाती हूं। अब बेचारी ये पतिव्रता नारी, इसका किसी से परिचय तो था नहीं, ये इस घर की बहू थी, दूसरे गांव की थी, इस गांव के माहौल को वो समझती नहीं। अब हुआ क्या कि ये पतिव्रता नारी उस नर्तकी के घर जाकर सवेरे सवेरे कभी उसके बर्तन धुलाए, कभी उसके घर में झाड़ू लगा आए। तो एक दिन नर्तकी ने देखा कि मेरे घर में झाड़ू कौन लगा रहा, बर्तन कौन धुल रहा। उसने पूछा कि बहन आप तो बड़ी पतिव्रता हो, मैं जानती हूँ कि आप बड़ी पतिव्रता नारी हो, आपके पति को कोढ़ का रोग है, फिर भी आप पति की बड़ी निष्ठा से सेवा करती हो। तो आप मैं तो बड़ी पापनी हूँ, मैं तो राजा के दरबार में नाचती हूँ, और मैं तो अच्छा सच कहूँ तो वो नारी जो नर्तकी थी वह एक वैश्या ही थी। कहा कि मैं तो इतनी अपवित्र नारी हूँ, नर्तकी हूँ, सबके आगे पैसों के लिए नाचती हूँ, पैसों के आगे मैं बिक जाती हूँ। तो मेरे घर में आप जैसी पतिव्रता नारी ये झाड़ू पोंछा कर रही है, मुझे समझ नहीं आया। तब इस पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी मेरा जो पति है ना, मेरे पति का मन आप में लग गया है, तो मैं चाहती हूं कि एक बार आप मेरे पति को संतुष्ट करें। अब देखो एक पत्नी दूसरी स्त्री से कह रही है कि हमारे पति का मन आप में आ गया, और कहीं आप लोगों का किसी में आया होता और आपकी पत्नी को पता लगता तो 2-3 दांत तोड़ देती। हाँ या ना? अब वो पतिव्रता नारी बोली कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे पति से मिल लो। तो वो नर्तकी बोली एक काम करना, आप कल शाम को अपने पति को मेरे पास भेज देना, शाम को 7 बजे सूर्यास्त होने के बाद। ठीक। अब ये पतिव्रता नारी खुशी खुशी आई और खुशी खुशी आके बोली अपने पति से कल शाम को सूर्यास्त के बाद आप चले जाना। वो मान गई है, तैयार है आपके लिए। अब तो ये आदमी
फूल के गुब्बारा हो गया कि चलो अपना काम तो हो गया। अब देखो दूसरा दिन आया। अब ये कोढ़ी आदमी था, पूरे शरीर से दुर्गंध आती, लेकिन इसका मन भी देखो कितना गंदा है। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत में इसका मन लग रहा है। अब ये सज सवर के कोढ़ी आदमी जैसे ही घर से निकला, संयोग देखिए इसका पांव पत्थर से टकराया, और पत्थर से टकराया और गिर गया, और गिरा तो इसके पांव में इस तरह की मोच आ गई, पांव ऐसा मुड़ा कि ये एक पग चल ना पाया। अब ये लगा रोने, अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो चल नहीं पा रहा हूं, अब मैं कैसे जाऊं, मेरा तो सपना जैसा का तैसा रह गया। रोने लगा तो पत्नी बोली आप रोइए मत, मैं आपको लेकर चलती हूं। पर पत्नी पकड़कर चले तो भी उसका बैलेंस ना बने, एक पांव भी उसका जमे ना, ऐसा गिरा कि दोनों पांव में मोच आ गई। एक में आई होती तो चलो, ये ईश्वर की देखिए मर्जी देखो, मतलब भगवान भी चाहते हैं कि तू पराई औरत के चक्कर में ना पड़, पर होना कुछ और था। जब वो रोया कि मैं तो एक पग नहीं चल पा रहा हूं, तो पत्नी बोली स्वामी आप चिंता ना करो, ऐसा है कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब सोचिए, एक पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाई और पराई औरत के पास ले जा रही है, क्योंकि पति का मन है। नर्तकी के पास ले जा रही है क्योंकि पति का मन है। चली, पर पत्नी को लगा मैं गांव के भीतर से जाऊंगी तो सारा गांव पूछेगा कि पति को कंधे में बिठा के कहां ले जा रही हो। तो वह जंगल के रास्ते से चली। कौन से रास्ते? जंगल के रास्ते चली। और जब जंगल के रास्ते चली तो वहां पर रास्ते में गुरुजी मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मांडव स्थान है, मालवा क्षेत्र में, वो उन्हीं संत के नाम से, मांडव ऋषि के नाम से वो स्थान है। वो घटना वहीं की है, नर्मदा तट की। अब वो पत्नी चली अपने पति को कंधे पर बिठाए। अच्छा, भागवत जी में भी ये छोटी सी कथा मांडव ऋषि की कि कुछ चोरों ने, जब विदुर जी का प्रसंग आता है कि विदुर जी यमराज बने, तो विदुर जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में। यमराज को श्राप मिला था कि जाओ, आपको न्याय करना नहीं आता, क्योंकि मांडव ऋषि थे, उनके साथ एक घटना घट गई। जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक राजा का धन चोरों ने चुराया। एक राजा का धन चोरों ने चुराया और चोर भागे। चोरों के पीछे सिपाही पड़ गए। सिपाहियों ने चोरों को बस पकड़ ही लिया तो चोर डर के मारे मांडव ऋषि के आश्रम में सारा चुराया हुआ धन फेंक दिया और जंगल में जाके छिप गए चोर। सिपाहियों ने सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया तो सिपाहियों को लगा कि ये साधु चोर है, तो मांडव ऋषि को सूल पर चढ़ा दिया। सूल जानते हैं, एक होती है सूली, फांसी, एक सूल कांटे की तरह पहना, जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को बिठा दिया। अच्छा, बाबा जी की समाधि लगी, बार बार सेना चिल्लाए कि चोर है चोर है, पर बाबा जी की समाधि इतनी पक्की, असली साधु समाधि खुली नहीं, तो बाबा जी को बिठा दिया सूल के ऊपर। सूल नीचे से चुभता हुआ बाबा जी के सिर से निकल गया, पर बाबा इतने पक्के कि ना बाबा मरे, ना बाबा को कष्ट हुआ, ना बाबा की समाधि खुली, और मांडव ऋषि सूल पर लटके रहे। अब आगे सुनो कि जब मांडव ऋषि सूल पर लटके, उसी समय ये स्त्री पति को कंधे पर बिठा कर गई। रात हो रही थी, मांडव ऋषि सूल पर लटके। तभी क्या हुआ कि पत्नी जब गई तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। मांडव ऋषि के चरण, पति कंधा में बैठा तो पति ऊंचा हो गया ना, लंबाई बढ़ गई, 7-8 फीट हो गया, तो बाबा जी के पांव से पति का कोढ़ी का सिर टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई।
बाबा जी की समाधि खुली तो बाबा जी ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की, सूर्य उदय होते ही वो मर जाए, मर जाए। अब लो भैया, वो कोढ़ी तो वैश्या को भूल गया, रोने लग गया, मैं तो गया, बाबा जी ने श्राप दे दिया। अब तो लगा रोने। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुनिएगा, पत्नी ने कहा पति से, प्रभु आप रोइए मत, बाबा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपकी मृत्यु होगी। उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे सूर्य, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं आज्ञा ना करूं आप उदय मत होना। लो भैया, कई दिन बीत गए, अर्थात कई रात बीत गई, कई घंटे बीत गए, हाहाकार मच गया प्रकृति में कि सूर्य भगवान का पता नहीं कहां चले गए। अब बाबा जी की समाधि खुल चुकी थी। बाबा जी ने देखा कि मैं सूल पर लटका हूं। यमराज को बुलाया, यमराज जी यहां आओ, ये बताओ कि मैंने ये सूल पर मुझे क्यों लटकाया गया, मैंने कौन सा पाप किया। तब यमराज जी ने कहा कि जब आप 4 साल के बच्चे थे, लगभग 4 साल के, तब आपने एक तितली को, एक छोटे से कीड़ा को कांटा चुभा दिया था। वो कांटा चुभाया था, इसके कारण आपको सूल पर बैठना पड़ा, लटकना पड़ा। तब मांडव ऋषि ने यमराज पर क्रोध होकर के कहा, यमराज तुमको न्याय करना नहीं आता। अरे जब मैंने उस जानवर को, जीव को मारा, तब मैं बालक था, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अबोध होता है, उसे नहीं पता कि पाप क्या और पुण्य क्या। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी इस धरती में आना पड़ेगा और धरती में रह के फिर बच के दिखाओ कि पाप से कैसे बचोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी बन के आना पड़ा। यमराज जी को क्या बन के आना पड़ा? विदुर जी। विदुर जी साक्षात यमराज के अवतार हैं। दूसरा, मांडव्य ऋषि ने कहा कि आज के बाद संशोधन किया जाए यमराज के कानून में। क्यों? बोले 5 साल के बच्चे से कोई भी अपराध हो, वो अपराध बच्चे का नहीं, उसके माँ बाप का माना जाएगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मारते रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा मिल जाए तो मारते रहते हैं। छोटे बच्चों को 5 साल तक बच्चों को पाप नहीं लगता, कोई भी काम करें, लेकिन उनका पाप उनके माँ बाप को लगता है। इसलिए बच्चे कोई भी गलत काम करें तो माँ बाप को रोक देना चाहिए। ठीक है, ये मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण संशोधन हुआ और नया यमराज ने प्रस्ताव रखा और पारित हुआ। तो ये रही ये बात। अब वो पतिव्रता नारी बोली कि सूर्य भगवान आएंगे ही नहीं तो मेरे पति मरेंगे नहीं। लो भैया, हाहाकार मच गई, पति जिंदा है, सूर्य भगवान का पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए। सोचिए, एक नारी के कारण, उसका पति तो दुष्ट था, पराई औरत के चक्कर में पड़ा, लेकिन पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसने भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कोई समाधान नहीं निकला। तब माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि बहन, तू सूर्य भगवान को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। जैसे ही पहली किरण पड़ी, मांडव्य ऋषि के श्राप से उसके पति की मृत्यु हो गई। अनुसुईया माँ ने कहा कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। अनुसुईया माँ ने कहा, वो जीवित भी हुआ, कोढ़ का रोग था, सुंदर भी हो गया, और उसके मन में जो मलिनता थी पराई स्त्री के लिए वो समाप्त हो गई, और दोनों विमान पर बैठ के भगवत धाम चले गए पति पत्नी। ये छोटी सी कथा ये सिखाती है कि चलो, माना कि पुरुष गलत है, गलत होना नहीं चाहिए, पुरुष को भी गलत नहीं होना चाहिए, मर्यादा में रहो। माना कि पुरुष गलत है, फिर भी स्त्री यदि पतिव्रता है तो अपना लोक परलोक संवार सकती है। स्त्री के लिए कोई पूजा पाठ नहीं, केवल पति की सेवा ही पूजा है, पाठ है, जप है, तप है। माता अनुसुईया इसका उदाहरण है, माता सीता इसका उदाहरण है।
और तो छोड़ो, मेघनाथ की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, ठीक है नहीं। जब मेघनाथ मरा तो मेघनाथ का सिर रामादल में था, हाथ जाके लंका में गिरा। लक्ष्मण जी ने जब बाण मारा तो आई सिलोचना, और सिलोचना ने कहा राम मेरे पति का मस्तक लौटा दो। राम ने सम्मान मस्तक लौटाया। कुछ बंदर बालू हंस गए, बड़ा नाटक कर रही है, तू सच्ची पतिव्रता हो तो जरा मेघनाथ का सिर कटा हुआ जरा मेघनाथ को हंसवाओ, तुम अपने पातिव्रत का प्रमाण दो कि तुम पतिव्रता हो। तब कटा हुआ सिर मेघनाथ का खिलखिला के हंस पड़ा और सिद्ध हो गया कि मेघनाथ की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। इसलिए पहले तो राक्षसों की पत्नियां तक पतिव्रता हुआ करती थी, सोच लो। तो इसलिए नारी का पतिव्रता